इससे पहले हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक वीडियो डाले थे जिसमें यह कहे थे कि नॉर्मलाइजेशन अगर गलत हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे, इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर अब दो पक्ष बट गया। कुछ यूट्यूब पे यह भी कहा गया कि कुछ सर लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी इसमें ये हो गए सर आप कम नंबर वाले का अगर नंबर बढ़ने वाला तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, और जिनका नंबर बॉर्डर पे है जैसे 30, 31, 32 वो लोग सपोर्ट में आ गए। देखिए यहाँ हम किसी का ना विरोध कर रहे हैं, ना मुझे किसी से कोई समस्या है। हम किन चीजों के बारे में पिछले वीडियो में बोले थे, किन मुद्दा को हम सामने लाए थे, उन चीजों का आपने शायद सही से समझा नहीं या पूरा वीडियो देखा नहीं। मैं हूं केके सर और केके सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जो मैसेज करा, जो कमेंट करा मेरे उस लास्ट वाली वीडियो पे जो हम पढ़े, तो मुझे लगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं शायद वो चीजें मैसेज अच्छा से बाहर गया नहीं। ठीक है, तो कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाना, कहीं केस नहीं करना, रिजल्ट तक आपको इंतजार करना। अगर ये सही है तो हम इसके सपोर्ट में है, गलत है तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है मुद्दा, क्या है वास्तविकता, इन चीजों को समझिए। मैं क्या बताने वाला हूं, कम नंबर वाले का क्या होने वाला है, जो पास है उनका क्या होने वाला है, इन चीजों को मैं आज इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूं। तो प्लीज इस पूरा वीडियो को एक बार समझिएगा, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं या जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो चलिए इन चीजों को एक बार समझते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो नोटिस के बाद आया, ये बात तो फैक्ट है। नॉर्मलाइजेशन किया कब जाता है, तो जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि जो मार्क है सभी बच्चे को अच्छे तरीके से मिल सके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको लगा कि आप पिछला वीडियो बनाए क्यों थे, तो हम क्यों बनाए थे उस चीज को अभी हम अच्छे से क्लियर करने वाले। तो समझिए, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जो 50% मार्क अर्थात 30 लाया है कम से कम, या 30 से कुछ मार्क ज्यादा लाया, लाइक 35-40 तक वो लाया हुआ है। ठीक है, अब पहला नोटिस के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 30 मार्क कम से कम आपको लाना है, 50% मार्क। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो 30 मार्क ला रहे हैं या रिजर्वेशन के हिसाब से अपने अपने जितने भी उनको कोटा में जरूरत था वो उतने मार्क लेके आ गए हैं। ठीक है, इन सभी छात्रों को जो मार्क है, इन सभी छात्रों का वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम नहीं होना चाहिए, तो बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट वो हम क्लियर बोल रहे हैं। इन सभी छात्र छात्राओं का जिनको मिनिमम मार्क चाहिए और उनके सीबीटी स्कोर में जो आंसर की जरूरत उसमें मिनिमम मार्क ला रहे हैं, इनका मार्क कब कम हो सकता है, अगर कोई विद्यार्थी चैलेंज करता है या कोई आंसर जो है वो आप दिए होंगे वो गलत होगा। बेल्ट्रॉन भी मे भी सकता है गलत हो गया होगा, बेल्ट्रॉन का भी गलत होगा, उसका जवाब कुछ और होगा, तो उस कंडीशन में आपका स्कोर कम हो सकता है क्योंकि वो आंसर की मैं स्पष्ट लिखा तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर 30 आ रहा है और बाकी जितने भी आंसर है बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी हुआ आंसर सही है, गूगल करके आप देख ले वो भी आंसर सही है, तो आपको 30 का 30 ही रहना चाहिए, नहीं 29 होना चाहिए, ना 31, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 30 रहना चाहिए, या आपके आरक्षित कोटा में जितने मार्क आ रहे हैं उतना होना चाहिए। बट अगर बेल्ट्रॉन ये कहता है कि भैया हम 30 की जगह आपको 28 कर दिए, क्यों कर दिए, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका 2 मार्क घट गया, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि आपने पहले नहीं कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे विद्यार्थी जो 25 पे है, जो 24 पे है, जो 29 पे है या जो 20 पे है, वो पास करके 30 ला रहे हैं, उनको 30 आ रहा है, वो पास करे, ये स्वागत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कम मार्क लेके मार्क पे है, अभी आपको लग रहा है कि हम फेल कर गए, आपका टाइपिंग अच्छा और आप नॉर्मलाइजेशन करके आपको पास कर दिया, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हम तो कहते पूरा बेल्ट्रॉन के कर्मियों को जाके माला पहनाए, बैंड बाजा के साथ हम ऑफिस में जाके अच्छे इन कदम के लिए उनका हम सेलिब्रेशन करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही बात बोल रहा हूँ, अगर कम मार्क वाले पास हो रहे तो भैया स्वागत है, और जो पास है और उनका सीबीटी में जो भी आंसर किया है, जो भी आंसर दिया वो भी सही है, चैलेंज के बाद भी सब कुछ सही चल रहा है, तो भैया 30 से 29 ना हो। नॉर्मलाइजेशन ये नहीं कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हम बाद में जो है इसका मार्क कम कर दे, ये नहीं हो सकता। यहां हम बोले कि विरोध करना होगा क्योंकि किसी का ही लाभ हो तो कोई हानि भी होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जो पास है उसको पास रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कम स्कोर पे उनका टाइपिंग अच्छा है आप नॉर्मलाइजेशन करके उनको पास कर दीजिए, ये तो अच्छी बात है। यही बात हम बताने का प्रयास किए थे पिछले वीडियो में भी, भैया इसके आड़ में कुछ गलती ना हो, इधर उधर वाली बातें ना हो। तो आपसे बेल्ट्रॉन से तो हम लोग यही उम्मीद करें कि आप बेहतर से बेहतर आप काम करके दे, ठीक है ना। तो यही वीडियो हम पिछले क्लास में यही चीज बताने का प्रयास किया था, शायद मेरा जो पॉइंट था वो क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए हमको बैकअप के तौर पे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताएं कि हम क्या बोलने वाले हैं, समझ में आया कि नहीं। जो कम मार्क वाले वो पास करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पास किए हैं नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फेल नहीं होना चाहिए। इन बातों से अगर आप एग्री करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन के कारण से आपका मार्क कम नहीं होना चाहिए। हाँ, चैलेंज के वजह से कुछ ऐसे आंसर की गलत होंगे उनके वजह से कम हो रहा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बट नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम नहीं होना चाहिए। यही मेरा आज का मुद्दा था। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको क्लियर पता चल गया होगा। कमेंट में बताइएगा कि ये चीज पता चला कि नहीं चला। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। रहा रिजल्ट की बात
तो एक ऑडियो रिकॉर्ड के मुताबिक 20 मार्च के बाद रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा है। समझ गए? हम चूंकि वो रिकॉर्ड नहीं डाले क्योंकि आप ही लोग बाद में उस पर कमेंट करते हैं, कुछ अलाल बलूल वाला कमेंट करते हैं, इस वजह से जिनको वो ऑडियो चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां फॉलो कर लीजिएगा, वहां आपको वो ऑडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।